बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। खलीफा अब्बासिया के पहले खलीफा अबुल अब्बास अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अब्दुल्ला के बारे में हम इस वीडियो में बयान कर रहे हैं। इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में तारीख में इनके किरदार, अहमियत के बारे में बसीरत हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अबुल अब्बास अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अब्दुल्ला, जो अपने लक़ब अल सफ़ा के नाम से जाने जाते हैं, वो अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा थे, जो इस्लामी तारीख की तवील तरीन और अहम तरीन खिलाफतों में से एक है। इसका लक़ब अल सफ़ा, इसका मतलब है खून बहाने वाला। ये इसका बेरहम हथकंडों का हवाला दे सकता है, या शायद इसका इस्तेमाल इसके दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए किया गया था। जदीद दौर के उर्दन में पैदा होने वाले अल सफ़ा अरब से तल्लुक़ रखने वाले बनु शमीम की एक शाख के सरबराह थे, जो कबीला कुरैश का एक ज़ैली कबीला था, जिसने इसका नस्ब हाशम से मिला, जो कि एक परदाता था, मोहम्मद बजरिया अब्बास, मोहम्मद के चचा। इसलिए इनकी औलाद के खिलाफत के लिए अब्बासिया का लक़ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े कबीले से ये बलवास्ता रब्तुल सफ़ा के खिलाफत के दावे के लिए काफी बुनियाद बना। अल सफ़ा मोहम्मद इब्ने अली के बेटे थे और इनके वालिदा का नाम रायता था, जो एक अबैदुल्ला इब्ने अब्दुल्ला की बेटी थी। जैसा कि बहुत सी हदीस में बयान किया गया, बहुत से लोगों का ख्याल था कि आखिर वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से एक अजीम रहनुमा या मेहदी ज़हर होगा, जिससे अली का तल्लुक़ था, जो इस्लाम को बदनवान की आदत से निजात दिलाएगा। गैर अरब मुसलमानों और शियों को बर्दाश्त करने के लिए अमवी मरहूम की टीम दिल पॉलिसियां इन अक़लियतों के दरमियान बदअमनी को ख़त्म करने में नाकाम रही थी। उमवी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मालिक मरहूम के दौर में इस बदअमनी की जनूबी इराक के कूफा में खास तौर पर कस्बे के गुलामों की तरफ से बगावत को जन्म दिया। शियों ने 736 में बगावत की और 740 तक शहर पर कब्जा किया, जिसकी क़यादत हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते और बनु हाशिम के एक और रुकन ज़ैद बिन अली ने की। ज़ैद की बगावत को अमवी फौजों ने 740 में ख़त्म कर दिया था। कूफा की बगावतों ने अमवियों की ताकत और मुस्लिम दुनिया में बढ़ती हुई बदअमनी दोनों की निशानदेही की। अमवी खिलाफत के आखिरी अय्याम में अबुल अब्बास और इसके कबीले ने खुरासान में अपनी बगावत शुरू करने का इंतखाब किया, जो एक अहम लेकिन दूर अफादा फौजी इलाका है, जो मशरकी और ईरान, तुर्कमेनिस्तान की जदीद वस्ती एशिया जमहूरिया के जनूबी हिस्सों पर मुश्तमिल था। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और शुमाली अफगानिस्तान। 743 में उमवी खलीफा शाम की मौत ने मशरक में बगावत को हवा दी। अबुल अब्बास ने, जिसे शियों और खुरासान के बाशिंदों की हमायत हासिल थी, अपनी अफवाज को बनी उमैया पर फतह दिलाया। खाना जंगी का 1000 साला पेशीन गोइयों के जरिए निशान ज़दा किया गया था, जिनकी हौसला अफजाई बाद शियों के अकायद का अल सफ़ा मेहदी था। शिया कामों में जैसे कि अल जाफर के वफादार मुसलमानों को बताया गया था कि वैशाना खाना जंगी अच्छाई और बुराई के दरमियान अजीम तसादम है। अमवियों के सफ़ेद झंडों के साथ जंग में हिस्सा लेने और अब्बासियों के स्याह के साथ दाखिल होने के इंतखाब ने ऐसे नजरियात की हौसला अफजाई की। तो हम ज्यादातर फारस में सफेद रंग को मातम की अलामत समझा जाता था। इसके दौरे हुकूमत में 751 में एक अजीम जंग हुई, जिसे ताल्स की जंग या अर्तखा की जंग के नाम से जाना जाता है, जो अब्बासी खिलाफत के साथ इनकी इत्तेहादी तबती सुल्तनत के साथ बेचैनी खानदान के खिलाफ एक फौजी मसरूफियात थी। जुलाई 751 ईस्वी में तांग और अब्बासी फौजी दरियाए तालास की वादी में वस्ती एशिया के सीर दरिया के इलाके में कंट्रोल हासिल करने के लिए आमने सामने हुई।
दोनों के तअत्तुल के बाद लोग तुर्कों ने असल में तांग से अलहाक किया, जो ईसाइयों से मुनारफ हो गया और ताकत के तवाज़ुन को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में तांग को शिकस्त हुई। इस शिकस्त ने तांग के मगरब की तरफ फैलाव के खात्मे की निशानदेही की और इसके नतीजे में अगले 400 सालों तक मुसलमानों का कंट्रोल रहा। इस इलाके का कंट्रोल अब्बासियों के लिए इक्तिसादी तौर पर फायदेमंद था, क्योंकि ये शहरा रेशम पर था। मौरखीन इस बात पर बहस करते हैं कि आया जंग के नतीजे में पकड़े गए चीनी कैदियों ने कागज बनाने वाली टेक्नोलॉजी को मशरिक वस्ता तक पहुंचाया, जहां से ये बिलाखिर यूरोप तक फैल गई। तलाश की जंग में शामिल जंगजुओं की तादाद यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, ताहम मुख्तलिफ अंदाजे मौजूद हैं। अब्बासी अफवाज चीनी अंदाजों के मुताबिक 2 लाख मुस्लिम फौजी, अगरचे ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा सकती है, जिसमें इनकी तबती इत्तेहादी के दस्ते शामिल थे। 10,000 तांग चीनियों और 20,000 कारलो किराए के फौजियों की मुश्तरका फौज से मिले। अरब रिकॉर्ड के मुताबिक चीनी अफवाज की तादाद भी 1 लाख थी। बहुत मुबालगा राई की जा सकती है। जुलाई 751 के महीने में अब्बासी अफवाज दरिया तालास के किनारे तांग चीनी और कारलूक किराए की फौजों की मुश्तरका फौज के साथ लड़ाई में शामिल हुई। तांग फौज को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तांग खानदान की शिकस्त कारलूक और किराए के फौजियों के अगरनारा और फरागाना इत्तेहादियों की सिपाही की वजह से थी, जो असल में चीनियों की हिमायत करते थे। कारलूक किराए के फौजी तांग फौज का 2/3 जंग के दौरान अब्बासियों की तरफ मुनहरफ हो गए। कारलूक के दोस्तों ने तांग फौज और करीब से हमला किया, जबकि अहम अब्बासी फौजी आगे से हमला हुई। तांग की फौजी अपनी पोजीशन बरकरार रखने से कबल नहीं थी और तांग अफवाज के कमांडर ने तस्लीम किया कि शिकस्त करीब है और वो टीसी की मदद से अपने कुछ तांग रेगुलरों के साथ फरार होने में कामयाब हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 तांग फौजियों में से सिर्फ 2,000 तालास से वस्ती एशिया में अपने इलाके में वापस आने में कामयाब हुए। जंग हारने के बावजूद ली ने ताक़ब करने वाली अरब फौज को दौरान शोशान के तरफ से मुलामत करने के बाद भारी नुकसान पहुंचाया। जंग के बाद गांव के अरब के खिलाफ एक और तांग फौज को मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार किया गया। जब 750 में तुबाकुन इब्ने शी बगावत शुरू हुई, 751 में भी बाज़ंतीनी शहनशाह ने खिलाफत की सरहद पर हमला किया। बाज़ंतीनियों ने और मलैतिया पर कब्जा कर लिया, जिसे मंदम कर दिया गया। कब्जा किए गए शहरों पर कंट्रोल बरकरार रखने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की, स्वाय जदीद कीमिया के और जो के मुआसरे में था। अल-सफा का इंतकाल 5 साल दौरे हुकूमत के बाद हुआ और अल-मंसूर ने ज़िलहज 136 हिजरी से ज़िलहज 158 हिजरी तक तकरीबन 22 साल इख्तियार पर फैज रहकर अब्बासी खिलाफत की क़याम की जिम्मेदारी संभाली। अल-मंसूर को 136 हिजरी में मक्का जाते हुए खलीफा करार दिया गया और अगले साल इसका इफ्तिताह हुआ। तो दोस्तों, अबू जफर अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद अल-मंसूर फातह का नाम लिया और अपने भतीजे ईसा इब्ने मूसा को अब्बासी खिलाफत का वारिस बनाने पर रजामंद हो गए। ये मुआहदा अब्बासी खानदान में दुश्मनियों को हल करने वाला था, लेकिन अल-मंसूर के अलहाक के हक को खास तौर पर इसके चचा अब्दुल्ला इब्ने अली ने चैलेंज किया। एक बार इख्तियार में आने के बाद खलीफा अल-मंसूर ने अपने चाचा को 754 में कैद किया और 764 में कत्ल कर दिया। अल-सफा खलीफा अब्बासी खानदान का पहला अरब खलीफा था। इसने अपने भाई अबू जाफर अब्दुल्ला को वारिस के तौर पर नामजद किया, क्योंकि इसका अपना बेटा खिलाफत का जानशीन होने के लिए बहुत छोटा था। इसके भाई ने अपने बेटे अल-सफा को भतीजे को वारिस नामजद किया। अल-सफा के भतीजे ने अपने 2 बेटियों को वारिस नामजद किया। अगरचे सफा का बेटा कभी खिलाफत पर नहीं चढ़ा, लेकिन इसके बच्चे बाअसर रहे। 761 में इनके भतीजे मोहम्मद मुस्तकबिल के खलीफा अल-महदी ने खरासान से वापसी के बाद अपनी पहली बीवी के तौर पर रानता से शादी की।
اس نے 2 بیٹوں عبداللہ اور علی کو جنم دیا۔ ان کے بڑے پوتے عبداللہ کو آرمینیا اور شمالی مغربی صوبوں کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں 795 اور 796 میں مصر کے گورنر کے طور پر 2 مختصر مدت کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان کا دوسرا پوتا علی اپنی بیٹی لبانہ کے ذریعے چھٹے عباسی خلیفہ الامین کے چچا اور سسر سے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔